ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, अपना छठा चैप्टर चल रहा था साइंस में, उसमें हमने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया था रासायनिक समीकरण, और उससे पहले एक टॉपिक और पढ़ाया था परिवर्तन। आज हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है टॉपिक का नाम? रासायनिक अभिक्रिया। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब बाहर के अंदर के गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं, तो जब हम उस पदार्थ को देखते हैं बदलने के बाद, तो वह पदार्थ पूरी तरह से पहले जो उसकी स्थिति थी उससे पूरी तरह से भिन्न दिखाई देता है। उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सीधी सी बात है, यदि मैं इस चौक को गर्म करता हूं तो बिल्कुल ये काला हो जाएगा, ठीक है। अब ये व्हाइट है और उसके बदलने के बाद ये काला हो गया, तो जो पदार्थ बना है वह पदार्थ मूल पदार्थ अर्थात पहले वाले पदार्थ से पूरी तरह से क्या दिखाई दे रहा है? भिन्न दिखाई देता है। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी परिभाषा दे सकते हैं हम, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहा हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हम संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। संतुलित करने के नियम हमने पहले बताए थे आपको, तो ध्यान रखें बच्चों। मैग्नीशियम का जो फीता है इसको मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहा हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, अब इस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। जो ये पदार्थ बना है ये इस पदार्थ से पूरी तरह से हमको भिन्न दिखाई देगा, क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो मैग्नीशियम एक तरह से काली पड़ गई है। क्या पड़ गई है? काली। उस पर ऑक्साइड की परत जम गई है, तो इसमें पूरी तरह से क्या हो गया है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। तो परिभाषा अपनी क्या बनी? ऐसी क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक रासायनिक अभिक्रिया को एक रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन मैग्नीशियम को गर्म कर रहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और गर्म करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, चूर्ण प्राप्त हुआ, काला पदार्थ। तो मैंने देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो पूरी तरह से पहले वाले पदार्थ से भिन्न दिखाई दे रहा है। तो बताओ बच्चों, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया है। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, अभिकारकों का और उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो पूरी तरह से संरक्षित रहना चाहिए। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरी होता है। जैसे दूसरा उदाहरण है C+O2 क्या बनता है बच्चों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, कार्बन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो कार्बन डाई जो ऑक्साइड बनी है वो पूरी तरह से इससे क्या है? भिन्न है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अब जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अभिक्रिया का रासायनिक जो द्रव्यमान है वो क्या रहना चाहिए? संरक्षित रहना चाहिए। अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारकों का है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। वो आपने 9th क्लास में बच्चों पढ़ा होगा कि द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन हमारी आवर्त जो सारणी में 6 नंबर पर है, तो इसका द्रव्यमान दुगना होता है। कितना? 12 प्लस क्रमांक का दुगना द्रव्यमान होता है कुछ तत्वों को एक तरह से अपवाद स्वरूप छोड़कर। दूसरी बात क्या है? दूसरा इसमें क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो हम गुणा करेंगे, 2 गुणा 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, और 8 दूनी क्या? 16। तो कितने से गुणा कर देंगे यहाँ? 16 से, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 12 प्लस 2 गुणा वही 16।
तो 12 प्लस 16 दूनी 32, 12 प्लस 16 दूनी 32, कितने हो गए बच्चों 44, और ये भी 44। आप इसमें क्या देख रहे हो, तीर से पहले वाले अभिकारक हैं, इनका द्रव्यमान समान है, और तीर के बाद जो पदार्थ बन रहे हैं वो क्या है, उत्पाद हैं, तो इनका द्रव्यमान भी क्या है, समान प्राप्त हुआ। तो बताओ कौन सा नियम लग रहा है इसमें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। अभिकारक और उत्पाद आप पहचान पा रहे हो कि जो तीर से पहले वाले जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और तीर के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इन दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया। अब इस चैप्टर में, तुम्हारे छठे चैप्टर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पहले नाम बता देते हैं। जैसे पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम कौन सी, संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। दूसरी है जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी है ऊष्माक्षेपी। छठी है ऊष्मा शोषी। सातवीं है मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। उसके बाद ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं हैं। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। वैसे तो प्रकृति में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रतिदिन होती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के अनुसार जो अभिक्रियाएं हमने बताई हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली अभिक्रिया जो हम बता रहे हैं आपको वो है बच्चों संयुग्मन, या दूसरा नाम इसका संयोजन अभिक्रिया। सबसे ही पता चल रहा है संयुग्मन या संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे कोई दो पदार्थ हैं, यदि वो एक साथ जुड़ जाएं तो एक पदार्थ दिखाई देगा। सीधी सी बात है। जैसे ये अभी A प्लस B, जैसे ये पदार्थ है A और ये क्या है B, दोनों ने आपस में क्या की, क्रिया की, तो क्या बना बच्चों, AB, और ये इसमें जुड़ गया। तो आप समझ गए होंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं, आपस में क्रिया कर कर एक ही उत्पाद बनाते हैं। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, एक ही उत्पाद बनेगा। इसकी विशेषता यही है, अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे हम कार्बन का दहन जो होता है इसको कोयले का दहन की अभिक्रिया भी कहते हैं। अभी बताया था C प्लस में O2 क्या बना था बच्चों, CO2। तो देखो यहाँ दो अभिकारक हैं, यहाँ केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम के फीते का जो दहन होता है Mg प्लस O2 क्या बना था बच्चों, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप इनमें क्या देख रहे हो, इनमें आप ये देख रहे हो कि अभिकारक दो होंगे या दो से अधिक होंगे, लेकिन यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो हमेशा एक ही होगा। इसे ही हम संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो आज पढ़ा है आपको इसको ध्यान से पढ़ना। मैं मानता हूं आप मेरे हुए पढ़ाए गए इस टॉपिक से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि मैंने कोई भी चीज सरल तरीके से उस तरह से आपको समझाइए जो आपकी समझ अच्छी तरह से आ जाए। और ध्यान रखें बच्चों, मेहनत कर कर पूरी तरह से हमने हर साल आप बच्चों को पढ़ाया है, और अलवर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा साइंस में 55 बच्चों के 100 नंबर दिलाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं आशा करता हूं कि आप यदि हमसे जुड़ोगे तो पूरा प्रयास मेरा आपको 100% नंबर दिलाने का रहेगा। जैसे हम आपको वर्क दें उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। मैं मानता हूं कि आपके 100 नंबर पूरी तरह से आ जाएंगे, क्योंकि हर साल 10-12 बच्चों के 100 नंबर, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के 100 नंबर जरूर आते हैं।
जो मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं। थैंक यू।